नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। एलपीपी चल रही थी जिसमें हमने काफी सारे मेथड्स कर लिए थे, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स में आगे क्लासिफिकेशंस बताई थी, क्लासिकल, सिंप्लेक्स। उसके बाद क्या किया था हमने, बताओ जल्दी से। क्लासिकल सिंप्लेक्स किया था, उसके बाद हमने बिग एम किया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया पढ़ लीजिए, आई टैब पर आ रहा होगा आपके लिए, बहुत सुंदर तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको फॉलो करके चलो, ठीक है। क्लासिकल सिंप्लेक्स हो गया था, बिग एम हो गया था। अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं, इससे पहले ग्राफिकल भी किया था हमने, ठीक है। और आगे बढ़ने वाले हैं, आज का जो मेथड होने वाला है वो है जी टू फेज मेथड। टू फेज मेथड, ये क्या चीज है, ये क्या भला है, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर ही है। चिंता मत करो, जिसने क्लासिकल सिंप्लेक्स पढ़ लिया है, जिसने मेनली बिग एम पढ़ लिया है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। और जिन्होंने बिग एम नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लो, ठीक है, वो एक बार पढ़ लो। कोशिश करना कि समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन फिर भी जो बेस होता है ना, जो बेस होता है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। क्लासिकल में हो गया, बिग एम में हो गया, अब हम डाइव करने वाले कहां पे, टू फेज मेथड पे। आज की जो वीडियो होगी, ये वाली जो वीडियो होगी, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए रहेगी। अब ये सुनकर कई बच्चे स्किप कर देंगे, ये सुनकर कई बच्चे भाग जाएंगे। भाई साहब बेस बनाओगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। जैसा कि मैंने बिग एम में भी पहले इंट्रोडक्शन दी थी, याद हो तो, क्लासिकल सिंप्लेक्स के पहले भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, याद हो तो, ठीक है। तो इसमें भी पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट लिखो इसमें, बिग एम मेथड पढ़ो। बिग एम मेथड पढ़ो, ठीक है। बिग एम मेथड पता होना जरूरी है। चलो मजाक की बात, नेक्स्ट चलो। मेन पॉइंट जो है इसमें, जो मेन पॉइंट है इसमें, अब देखो टू फेज मेथड है ना, ऊपर का रब कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना कौन सा मेथड कर रहे हैं हम। ये देखो कौन सा मेथड कर रहे हैं, टू फेज मेथड। किस में आता है, सिंप्लेक्स मेथड में, उसके आगे फर्दर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। चलो टू फेज मेथड मतलब टू फेज, नाम से पता चला, टू फेज, टू फेज मतलब दो फेज निकलेंगे, एक फेज वन और एक फेज टू। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कुछ था ही नहीं, लल्लू चीज थी ये तो, ठीक है। टू फेज मेथड है, चलो जी ये समझ में आ गया कि दो फेज निकलेंगे। अब इन दोनों फेज में करना क्या है भाई, दोनों फेज में करना क्या है, चलो अब वो जानते हैं। पहले जानते हैं कि फेज वन में क्या करेंगे हम, पहले क्या जानेंगे कि फेज वन में क्या करेंगे, ठीक है। बिग एम में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है, मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है, इसमें भी नोट पॉइंट बना लो, मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई साहब मेरी बुक में ना मिनिमाइज में भी दिया हुआ है, मेरी बुक में मिनिमाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज होती है जो आप हमेशा माइंड में रखोगे, ठीक है, एक चीज होती है हमेशा माइंड में रखोगे। जैसे मैक्सिमाइजेशन में आपको याद होगा तो माइनस एम करके लिखवाया था मैंने, ठीक है। मिनिमाइज में वो प्लस एम हो जाता है, ठीक है, बस ताकि झंझट ना हो, आपको पता ना चले कि प्लस एम लेना है या माइनस एम लेना है, ठीक है। तो इस वजह से सिंपल फंडा रख लो कि मैक्सिमाइज लेना है और माइनस एम लेंगे, बस ये सिंपल फंडा अपने दिमाग में रख लो, ज्यादा झंझट लेने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पहला पॉइंट बन गया। क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का सवाल होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन का सवाल है, अगर मिनिमाइजेशन का सवाल है तो उसको मैक्सिमाइज में पहले कन्वर्ट कर लो। कैसे, मान लो 6x + 4y, ये दे दिया आपको, मिनिमाइजेशन का सवाल है, ठीक है, और आपको मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो पहले इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लो, साइन चेंज कर लो, -6x - 4y, बस इनटू में -1 कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कंस्ट्रेंट्स में भी साथ में माइनस मत कर जाना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। डन है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो उसमें बिग एम मेथड में हम क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल के आगे क्या लगा रहे थे, -m, आर्टिफिशियल के आगे क्या लगा रहे थे, -m, ठीक है। यहां भी ऐसे करेंगे, यहां भी आर्टिफिशियल के आगे -m लगाएंगे, और क्या करेंगे, मैंने कहा कि फेज वन की बात करनी है हमने,
फेज वन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फेज वन में हम क्या करेंगे, जो हमारा z निकलता है या फिर कुछ उसको z डैश भी बोल देते हैं, ठीक है, जो नया z निकलता है, जैसे मान लो यहाँ पे 6x माइनस 6x माइनस 4y है, ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स में आपके पास x1 प्लस x2 प्लस, या इसको इतना ही ले लो, यहाँ पे मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, कुछ भी रैंडम, ठीक है, और यहाँ पे है 2x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में जब कन्वर्ट करोगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे करना है। 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 10। अब ग्रेटर देन है तो सरप्लस वेरिएबल आएगा, और जब सरप्लस वेरिएबल आता है तो उसके साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर आता है, ठीक है, ये पता है आपको। यहां पे आएगा माइनस x3, यहां पे आएगा माइनस x4, यहां आएगा प्लस x5, और इसको बक्से में बंद करना है क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, मैंने बिग में बताया था। और यहां पे कर लो प्लस x6, इसको भी डब्बे में बंद करो क्योंकि क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जहां पे वॉइड स्पेसिस है वहां पे 0x3, यहां पे 0x4 हो जाएगा, यहां पे 0x5, वो सब आपको पता है, ठीक है। मेन में क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे मेन क्या बताना चाह रहा हूं, ये z है ना आपका। अब देखो z डैश क्या बन जाएगा यहां से, माइनस 6x माइनस 4y, ठीक है, और आगे जो भी आप ऐड कर रहे हो, जो भी वेरिएबल्स ऐड कर रहे हो, जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहे हो, ये चीज आपको मेन बता रहा हूं। यहां पे देखो, यहां माइनस m वाला भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, और माइनस m वाला आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 है ना, तो 2 बार माइनस m वाले आएंगे, ठीक है, और बाकी सरप्लस वेरिएबल, और बाकी ये जो z की इक्वेशन, क्वेश्चन करेंगे मजे में समझ आएगा। अभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं वैसे इसमें, लेकिन फिर भी अगर हो रहे तो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। चलो फेज वन में हमने क्या करना है, जो z डैश में हमारे पास इक्वेशन आएगी, नोट कर लो, अब नोट करने वाली चीज आ गई, फोकस सारा इधर, नोट करना है अब यहां से, ठीक है। चलो z डैश में जो हमारी इक्वेशन आएगी, उसमें जो हमारी, जैसे मैं बोलता हूं ना आपको, x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे x वाली टर्म्स, या अगर आप x y z में लिखते हो तो वो वाली टर्म्स। मेन में क्या कहना चाह रहा हूं कि माइनस m को छोड़कर, माइनस m वाली टर्म्स को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स है, माइनस, ध्यान से सुन लो, माइनस m वाली टर्म्स को छोड़कर, माइनस m वाली टर्म्स को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या कर दो, 0। मजे वाली बात, मजे वाली बात, समझ में आया। माइनस m वाली टर्म्स छोड़कर जितनी भी टर्म्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट क्या कर दो, सबके 0 कर दो, ठीक है। चलो जी, इसको 0 कर दिए तो वो तो कुछ बचा ही नहीं, बचे तो माइनस m वाले, समझ में आया, बचे तो माइनस m वाले। अब और क्या है, m की वैल्यू इक्वल्स टू आप 1 ले लो। दो चीजें बताइए मैंने आपको यहां पे, और ये नोट करने वाली चीजें हैं, ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, वरना टू फेज मेथड आपको नहीं आएगा। अभी लिख लो, अभी लिख लो। मैंने क्या बोला, जो z की इक्वेशन होगी, जो z की इक्वेशन होगी उसमें जो भी माइनस m वाली टर्म्स होंगी, मालूम है माइनस x6 माइनस x7, यहां पे लिख रहा हूं मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, यहां से ये आगे जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि माइनस m वाली टर्म्स को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके कोफिशिएंट क्या कर दो, 0 कर दो। तो क्या बन जाएगा ये, 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 माइनस, और क्या बोला मैंने, जितनी भी m वाली है m की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, m की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो। तो क्या हो जाएगा, माइनस x6 माइनस x7। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहां से देखो, ये सारे 0 वाले हट जाएंगे, तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा, माइनस x6 माइनस x7। ये कहना चाह रहा हूं मैं ये चीज आपको कहना चाह रहा हूं, ये चीज समझाना चाह रहा हूं। ये समझ में आई, समझ में आई, नहीं समझ में आई, दोबारा सुनो, फटाफट से दोबारा सुनो। देखो, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब है, ठीक है, मैं तभी हिंदी में बोला करता हूं। देखो, सभी जितनी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, उन सबको छोड़कर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, उन सबके कोफिशिएंट 0 कर दो, और m की वैल्यू क्या ले लो,
1 ले लो। बस छोटी सी 2 चीजें हैं यार, छोटी सी 2 चीजें हैं, बस ये नोट कर लो। फेज 1 में आपको यही काम करना है, फेज 1 में यही काम करना है। और बिग एम में एक चीज करते थे आप, इसको रब कर दूं, कर दिया। चलो बिग एम में क्या करते थे आप, जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली टर्म जो होती थी, अगर वो आउट गोइंग है, जिन बच्चों ने पढ़ा है वो एकदम से पकड़ रहे होंगे मेरी बात को, आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली टर्म अगर आउट गोइंग एलिमेंट है, ठीक है, अगर मान लो आर्टिफिशियल यहां पे -m है, यहां पे x6 है, ठीक है, और यहां पे x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है, मान लो आपके ये की कॉलम बन गया और ये आपका की एलिमेंट बन गया, इसके साथ वाला ये बाहर जाता है, ठीक है, और ये वाला अंदर आता है, तो x1 मेरा इनकमिंग होता है, x6 मेरा आउटगोइंग होता है। तो मैंने क्या बोला, बिग एम में क्या कर रहे थे हम कि अगर जो आउटगोइंग वाली टर्म है वो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ लिंक्ड है या फिर वो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ है, तो उसको हम नेक्स्ट आइटरेशन में नहीं लिखते, मतलब इस कॉलम को हम नेक्स्ट आइटरेशन में नहीं लिखते थे। ठीक वैसा ही हमने 2 फेज में भी करना है, ठीक वैसा ही 2 फेज में भी करना है। स्टार लगाओ, अभी साइड में पॉइंट लिख लो, साइड में पॉइंट ये वाला भी लिख लो। आउटगोइंग वेरिएबल, दोबारा बोल रहा हूं सुनो, आउटगोइंग वेरिएबल अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो नेक्स्ट आइटरेशन में उसका कॉलम हमने नहीं लिखना है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो जी, अब मुझे बताओ टेबल एंड कहां पे होता है, टेबल एंड कहां पे होता है, जहां पे आपका zj माइनस cj सारा पॉजिटिव आ जाए या फिर इक्वल टू 0 आ जाए। मैक्सिमम टाइम्स यहां पे इक्वल टू 0 0 आएगा, मैक्सिमम टाइम 0 0 आएगा, ठीक है। बस आपने ये देखना है, क्या देखना है, अगर zj माइनस cj हमारे पास सारा पॉजिटिव आ जाए या फिर इक्वल टू 0 आ जाए, तो वहां पर हम क्या करते थे, टेबल को समाप्त कर देते थे, मतलब वहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या निकल जाता था। लेकिन अब यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब मेरे को पता लग गया कि zj माइनस cj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि कोई भी नेगेटिव टर्म मेरी नहीं आ रही है, तो वहां पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा, तो वहां पर मेरा फेज 1 जो होगा वो एंड हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे cj माइनस zj लिखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका cj माइनस zj लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, सुनो, अगर cj माइनस zj लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब सारी की सारी नेगेटिव टर्म्स आपके पास आ रही हैं, कोई भी पॉजिटिव टर्म नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आप वहां पे रोक देते थे, उसको टेबल को वहां पे रोक देते थे, मतलब सॉल्यूशन आ जाता था। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि उस केस में इन दोनों में से जो भी आप केस लेते हो, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही ले सकते हो, मतलब कोई एक ले सकते हो दोनों में से, ठीक है, दोनों ही सही हैं, तरीके सही हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, फेज 1 क्या हो जाएगा, एंड, फेज 1 की वहां पे समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। अब चलो फेज 1 की समाप्ति हो गई, अब आगे क्या करना है हमने, फेज 2, आगे क्या करना है, फेज 2। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने फेज 1 में क्या किया था, सभी कोफिशिएंट्स को 0 0 किया था, सभी कोफिशिएंट को 0 0 किया था, ठीक है, और m की वैल्यू 1 ली थी, m की वैल्यू 1 ली थी, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। फेज 2 में क्या करना है, जो लास्ट टेबल आपका फेज 1 में बना था, नोट करो, जो लास्ट टेबल आपका फेज 1 में होगा, मतलब फेज 1 में जो आपका लास्ट टेबल बना होगा, उसको एज इट इज फेज 2 में चकना है और रखना है, ठीक है। लेकिन जो कोफिशिएंट्स आपने 0 0 लिए थे वो अब 0 0 नहीं लेने हैं, वो अब क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट दिए थे वो वाले लेने हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पे नहीं लेना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल फेज 2 में नहीं आएगा, नोट कर लो, स्टार बना लो अभी, आर्टिफिशियल वेरिएबल फेज 2 में नहीं आएगा। वैसे तो चांसेस होते हैं कि फेज 1 के लास्ट टेबल में ही वो उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस फेज 1 में वो बच जाए तो फेज 2 में उस कॉलम को आप लोगे ही नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएबल फेज 2 में एंट्री नहीं ले सकता। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, देखो
मैंने क्या बोला था, सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या कर दो, 0 कर दो, और आर्टिफिशियल का वो m1 कर दो। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि फेज 2 में आर्टिफिशियल तो आना ही नहीं, तो बचे कौन से, जिसका कोफिशिएंट हमने 0 लिया था। लेकिन अब क्या करना है, इन कोफिशिएंट जो सीजे लिखते हैं ना, सीजे 0 0 लिखा था हमने पहले, ठीक है। अब बस उस 0 0 को हटाकर जो क्वेश्चन में कोफिशिएंट था, देखो यहां पे जो हमने z बनाया था ना, यहां पे देखो -6 और 4, -6 4, ठीक है, और जो भी आगे कोफिशिएंट होंगे वो वाले कोफिशिएंट उस टेबल में भर देने हैं। और फिर सेम तरीके से आपने इसको भी सॉल्व करना है, जब तक zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर cj माइनस zj लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। समझ में आ गया? बस यही है टू फेज मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो मैं माफी चाहता हूं। क्वेश्चन करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से 101% से आपके माइंड में मैं ये चीज डाल कर रहूंगा। टू फेज मेथड आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? डन है। अभी हम ना एक चीज और ध्यान रखो, अभी हम फीजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन इनफीजिबल भी हो सकता है, मतलब कि जहां पे नो सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, वो बाद की बात है। पहले आपको फीजिबल सॉल्यूशन को सॉल्व करना एक बार आ जाए अच्छे से, फिर उसके बाद इनफीजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, सभी डीजनरेसी ये भी करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो यहां तक ये वीडियो समाप्त करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।